हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम, दैट इज अ टाइगर इन द जू। तो बच्चों, कल हमने जो है इसको डिस्कस करा था। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। क्लियर। तो किस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर किसी जानवर का या किसी का जो है नेचुरल हैबिटेट को छीन लेते हैं तो क्या वो खुश होगा? ऑब्वियस है, नहीं होगा। अगर हमें किसी प्रिजन में डाल देंगे तो क्या हम खुश होंगे बच्चों? या हमें किसी रूम में लॉक कर दिया जाए या हमारी फ्रीडम को छीन लिया जाए तो क्या हम खुश होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली लेस्ली नॉरिस ने डिस्क्राइब किया है, एक जो है टाइगर है जिसको लॉक कर दिया गया है, एक सेल में रख दिया है, कंक्रीट सेल है, और एक टाइगर है जो कहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो कौन सा वाला टाइगर खुश है? इसी को हम इस पोम के थ्रू हमने पढ़ा था, और आज हम टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, कल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये टाइगर इन द जू रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक टाइगर जो भाग रहा है उसके पास जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड एरिया है उसके पास। बट जो दूसरा टाइगर है उसके पास क्या है, कन्फाइंड सा एरिया है, लिमिटेड एरिया है टू वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स। क्लियर। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो किस तरह से कहीं भी वो जा सकता है। चाहे इस आउटस्कर्ट में कोई विलेज है, हाउस है वहां पे, तो विलेजर्स को कैसे टेरराइज करता है, ये हमने देखा था, कल पढ़ा था हमने, और थ्रू दिस पिक्चर्स। क्लियर। तो दिस इज अबाउट पोएट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। तो बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि किस तरह से टाइगर कहाँ है, केज में है, और किस तरह से उसके जो ब्राइट डीप कलर है, तो यहाँ पे विविड स्ट्राइप्स, तो कैसे हैं उसके स्ट्राइप्स? ब्राइट कलर्ड के हैं। विविड मीन डीप या ब्राइट कलर्ड स्ट्राइप्स। सबने देखा है टाइगर के कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और गोल्डन उसकी स्किन होती है, तो कितनी सुंदर लगता है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। अब यहाँ पे दो वर्ड है बच्चों, एक क्वाइट है और एक रेस है। कल भी मैंने आपको बताया था कि क्वाइट रेस, टू अपोजिट मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड हियर। इट मींस कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? ऑक्सीमोरॉन। दूसरा हमने देखा था पर्सोनिफिकेशन। ही क्या है, हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, बट हियर इट इज यूज फॉर टाइगर। तो यहाँ पे दूसरा पोएटिक डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन। तो हमने ये यस्टरडे डिटेल में जो है वी लर्न इट इन डिटेल। यस्टरडे हम पढ़ चुके हैं, आज हम जो है इसी के पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे और लेटर हम उसके वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट ने सिंपल सा बताया कि ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर, क्योंकि क्वाइट रेस। क्लियर। तो वो कंट्रोल करता है अपने गुस्से को जो है। द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इसके पास क्या लिमिटेड एरिया है। तो कितने स्टेप्स चलेगा? जितना उसका एरिया है, कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। तो ये हम डिटेल में यस्टरडे भी डिस्कस। तो आज हम इसे इन द सेकेंड स्ट्रेंजा, पहले वाले में हमने देखा था कि टाइगर किस में था? इन द केज। सेकेंड में हम देख रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? केज में है? नहीं है, नेचुरल हैबिटेट में। टाइगर कहाँ है? अपने नेचुरल हैबिटेट। क्लियर। तो नेचुरल हैबिटेट कौन सा उसका? जंगल या फॉरेस्ट। यहाँ पे जो है कितना फ्रीली वो घूम रहा है, और सम टाइम क्या करता है? लर्किंग। लर्किंग मीन्स हिडन। कहाँ पे हिडन रहता है? लॉन्ग ग्रासेस में। कहाँ पे? नियर द वाटर होल। और पानी की जगह क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे सारे एनिमल्स आएंगे, मे बी कोई प्लम्प डियर आए, मोटा सा कोई डियर आए और उसको वो अपना प्रे बनाए। क्लियर। तो यहाँ पे पोएट ने क्या बताया है? लेस्ली नॉरिस says that if this tiger was free, अगर इसको फ्री करेंगे तो he would have hid himself behind the long grasses। और लॉन्ग ग्रास में कहाँ हिट करेगा? नियर द वाटर बॉडीज। क्यों करेगा? सो दैट ही कुड इजीली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड। Basically, the poet wants, या फिर लेस्ली नॉरिस क्या बताना चाहते हैं? He wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle where he could catch his prey। आसानी से जो है अपना प्रे कैच कर सकता है, एंड ईट इट, बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो। क्या केज में कर सकता है ऐसा? आपको जो आप देंगे वही कर सकता है। अगर गुस्सा भी है तो उसे भी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा।
अगर वो घूमना चाहता है तब भी नहीं घूम सकता, क्योंकि उसके पास क्या है, कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है। क्लियर। थर्ड स्टैंडर्ड, इसमें भी क्या है, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में है कि किस तरह से ही शुड इज स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज, कि अगर वो फ्री होगा तो कहीं भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे डिस्कस करा है, द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री ही वुड हैव स्नॉल्ड, स्नॉल्ड माने गुर्राना, वार्निंग करना, रोर करना। अराउंड द हाउस इज लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में लास्ट में जो हाउसेज हैं वहां पे विलेजर्स को वो डराता है। ही वुड टेरराइज पीपल with a sharp tooth and claws. This would create fear among the people living in the villages. और क्या क्रिएट करता है, डर, fear among the people living in the villages. जो गांव में लोग रहते हैं उनको वो डराता है। किससे डराता है, यहाँ पे एक फैंग वर्ड यूज है, कल मैंने आपको बताया था, ये जो बड़े बड़े दांत हैं इनको क्या बोलते हैं, फैंग्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहीं भी घूम रहा है। बट क्या ये पॉसिबल है केज में? नो, इट इज नॉट पॉसिबल इन द केज। क्लियर। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars is talking the strength of his cage, ignoring visitors. अब यहाँ पे वो मजबूर है, अपनी पावर को शो नहीं कर सकता। He never tries to terrorize the visitor. क्यों नहीं टेरराइज करता है? बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहाँ पे वो बाहर नहीं निकल सकता, उसकी पावर को क्या है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड बाय द केज। देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक देम, क्योंकि बाहर नहीं निकल सकता तो गुस्सा दिखा के भी कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई जो केज के अंदर टाइगर है वो क्या करता है, ही नेवर ट्राइज, गुस्सा आता है बट ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर, क्योंकि हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द केज। He never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. Concrete का मतलब होता है बिल्डिंग made of bricks, cement, sand and water. क्योंकि अगर टाइगर या लायन को किसी में रख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए केज। क्लियर। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था ही हियर्स द साउंड। जो लास्ट में हमने ये स्टैंजा हमने भी डिस्कस कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब लास्ट में कौन सी रात के समय बच्चों किसकी आवाज आती है? द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, या जो पुलिस वाले जो हैं पेट्रोलिंग कार्स। और पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती है बच्चों? पुलिस की होती है, और पुलिस विच आर यूज्ड टू गार्ड एट नाइट, जो रात में जो है गार्ड करते हैं कि कोई इंसिडेंट ना हो जाए, दैट इज व्हाई। तो यहाँ पे लेस्ले नॉरिस सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स of the patrolling cars. Patrolling cars are the vehicles of police. तो पेट्रोलिंग कार कौन सी है बच्चों? Vehicles of police which are used to guard at night. So in the night the tiger hears. तो रात के समय टाइगर क्या सुनते हैं? The sounds of these cars. He then steers, और उसके बाद क्या, कहाँ स्टीयर करता है? He steers at the shining stars. तो रात में क्या होते हैं बच्चों आसमान में? स्टार्स। तो क्या देखते हैं वो? स्टीयर्स मैंने लुकिंग कांस्टेंट, सीधे जो है लगातार जो किसी चीज को देखना उसे बोलते हैं स्टीयर्स, घूरना। एट द शाइनिंग स्टार्स विद हिज शाइनिंग आईज। द पोएट वांट्स टू से फर्दर, ही क्या से कहते हैं वो? द टाइगर इज सैड, क्यों दुखी है? एज ही इज कन्फाइंड इन द केज, क्योंकि उसको एक केज में बंद करके रखा है, एक लिमिटेड एरिया में उसको रखा है। सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वहां वो अपनी पावर को शो नहीं कर सकता, अपने प्रे को इजीली कैच नहीं कर सकता। Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. और क्यों इस तारों को देखता है या आवाज को सुनता है? इसलिए कहता है कि he tries to divert his thoughts towards them, कि अपने जो है उसको, क्योंकि दुखी होता है। ऑब्वियस है, अगर किसी को जो है हम केज में रख देते हैं और उसका नेचुरल हैबिटेट हम छीन लेते हैं तो ऑब्वियस है वो खुश होगा बच्चों? ऑब्वियस है नहीं होगा। और इसको जो है इसके लिए वो क्या करता है? ऑन द अदर हैंड ही ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स देम, और इसीलिए वो स्टीयर्स कहता है स्टार को, या किसको सुनता है? हियर्स द साउंड ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। क्लियर। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि हमने यहाँ लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन लिया है और पिक्चर्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश करी है कि कहाँ पे नेचुरल हैबिटेट है और कहाँ पे टाइगर इज इन केज। तो नेचुरल हैबिटेट में खुश होगा बच्चों या केज के अंदर? तो ऑब्वियस है कहाँ होगा? नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि वहां पे उसको क्या है बच्चों? फ्रीडम है। यहाँ पे उसको फ्रीडम है? नो। यहाँ पे क्या है? वो अपनी पावर को शो कर सकता है।
यहाँ पे क्या है, लिमिटेड एरिया है, कन्फाइंड एरिया है, कन्फाइंड जो है उनका, ही इज इन कन्फाइंड इन द केज, और यहाँ पे क्या उसको फ्रीडम है, पूरा जंगल जो है उसका अपना हैबिटेट है। और किस तरह से वो स्नॉल कर सकता है, गुर्रा के जो है लोगों को डरा सकता है, बट यहाँ पे वो इग्नोर करता है विजिटर्स को, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पार इज रेस्ट्रिक्टेड, उसकी पार को क्या करा है यहाँ पे, रेस्ट्रिक्ट किया गया है इनसाइड द केज। क्लियर? तो बच्चों ये समरी है, अभी जिसके समझ में नहीं आया है तो एक जो है यहाँ पे लुक देखते हैं समरी में। The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. He has a beautiful stripes on his skin. सबने देखा होगा टाइगर कैसा होता है, उसके गोल्डन स्किन में ब्लैक कलर के क्या होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं, धारियां होती हैं, एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पोज, और उसके जो पॉज हैं, पंजों को किससे तुलना करी है, वेलवेट सॉफ्ट। बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज। खुश नहीं है क्योंकि उसका जो है नेचुरल हैबिटेट जो है नहीं है, उसका ये नेचुरल हैबिटेट नहीं है। ऑन द, और इसके बजाय क्या, ऑन द अदर हैंड he is in the cage, confined in the cage. The poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, अगर उसको चिड़ियाघर के पिंजरे में नहीं रखा जाता है तो he would have been hiding himself behind the long grass near the water body in order to catch its prey, अपना जो है खाना इजीली जो है, that is the deer. Also he would have terrorized the residents of the villages. अगर फ्री होता तो क्या करता, एक तो अपना प्रे लेता, हाइड करता अपने आप को, हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडी, और दूसरा क्या करता, कैच इट्स प्रे दैट इज द डियर। और क्या करता बच्चों, अगर वो फ्री होता, he would have terrorized the residents या people of the villages around the forest area या outskirts of the forest. But the reality is totally opposite to this. क्या ये सारी फैसिलिटीज उसको केज में मिलेगी बच्चों? नहीं मिलेगी। तो क्या है ये, टोटली अपोजिट टू दिस। ही वॉज कन्फाइंड इन अ केज। तो आपको डिफरेंस पूछेंगे कि वहां पे क्या कर सकता है और वहां पे क्या कर सकता है, केज में क्या कर सकता है और नेचुरल हैबिटेट में क्या। एंड he was confined in a cage which was made up of a strong building material. कैसा है यहाँ पे, हेल्पलेस है। he could not show his power, अपनी पार को शो नहीं कर सकता टू द विजिटर, therefore never try to terrorize them. The tiger is described as being powerless, helpless and agonized by the poet. He says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police and looking at the stars. The cage life was totally changed the tiger's personality. अगर आप नेचुरल हैबिटेट में देखोगे तो एक रॉयल सा दिखाई देगा, जैसे राजा लोग चलते हैं ना, वैसे रॉयल एक इमेज होती है, चाहे वो टाइगर हो चाहे लाइन हो। तो अगर हम इनको जंगल में देखते हैं तो ऑब्वियस हम ढक के मारे क्या करते हैं बच्चों, भाग जाते हैं ना। बट अगर केज के अंदर है तो आप क्या करते हो, आप उसको जो है खाना भी फीड भी कराते हो, सब कुछ करा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, उसकी लाइफ क्या है, टोटली डिफरेंट, बिल्कुल चेंज हो गई उसकी पर्सनालिटी। द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट द एनिमल विच इज फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, लेस्ली नॉरिस, कि जो जानवर जो है फेमस है अपने फियरलेसनेस के लिए या फ्रीडम के लिए, आज उसे कहाँ कराया है, कहाँ पे उसको बंद किया है, केज के अंदर। एंड सेड फ्रीडम इज कन्फाइंड, अब फ्रीडम उसकी जो है कन्फाइंड कर दी है, और सैड है, दुखी है, ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स हु वांट टू derive pleasure by looking at him in the zoo cage. हम अपने खुशी के लिए उसको कहाँ से, जंगल से, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, उससे कहाँ पे लेके आ गए हैं, चिड़ियाघर में लेके आ गए, जू में लेके आ गए हैं, और उसको हमने केज में बंद कर रखा है, कन्फाइंड इन द केज। क्लियर? So with your literary device, let's see the literary device used in this poem. First one is your personification. तो I hope सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी. It is a very interesting poem. Clear? तो सिंपल सी पोम थी, टाइगर सबने देखे होंगे, और कैसे पिक्चर किस तरह से उसकी एक्टिविटीज हैं। अगर हम कंपेयर करें कि एक केस के अंदर है टाइगर और एक जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में है,
तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो आपको अपने आप लगेगा कि कौन सा वाला टाइगर जो है खुश होगा, हैप्पी होगा, और कौन सा वाला जो है टाइगर कैसा होगा, दुखी होगा, सैड होगा। क्लियर? तो कौन सा पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस कौन सा यूज है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। द टाइगर इज पर्सोनिफाइड। अब टाइगर को हमने क्या करा है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों, कि जैसे हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ही हम किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, बट हेयर क्या है, यहाँ पे हम टाइगर के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ही। तो दिस इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को हम व्हेन वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन। तो आपने देखा होगा ही स्टॉक्स, तो कई जगह हमने ही वर्ड जो है किसके लिए यूज करा है, टाइगर के लिए यूज करा है। तो ये क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन। दूसरा क्या है बच्चों, एंजैपमेंट। एंजैपमेंट क्या होता है, लाइन कंटिन्यूस, जब कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते और कंटिन्यूएशन में लाइन रहती है, दैट इज योर एंजैपमेंट। तो लाइन कंटिन्यूस टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। एग्जाम्पल, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास टू देयर पास तक जो है कोई पंक्चुएशन मार्क इज नॉट यूज, दैट इज वाई एंजैपमेंट लिटरेरी डिवाइस इज यूज इन दिस लाइन। दूसरा है बच्चों ऑक्सीमोरॉन। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ऑक्सीमोरॉन का है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, अपोजिट इन मीनिंग। अगर हम टू वर्ड्स यूज करते हैं और अपोजिट होते हैं मीनिंग में, तो उसके बोलते हैं हम ऑक्सीमोरॉन। तो क्वाइट, रेस, तो क्वाइट क्या है आपका चुपचाप, और रेस क्या है एंगर। तो दोनों क्या है, मीनिंग में क्या है, डिफरेंट है। तो दिस इज योर ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन समझ में आ गया बच्चों? जब दो वर्ड, व्हेन वी यूज टू वर्ड्स अपोजिट मीनिंग के यूज करते हैं, एंड इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट इज योर अलिट्रेशन। अलिट्रेशन आपको पता होगा, कई बार हमने यूज करा है। व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन एट द बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स। तो बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स मीन्स यहाँ पे कौन सा वर्ड है, पी और पी। पी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट साउंड, प्लम, पास। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रखा है, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर? और पी कॉन्सोनेंट है आपका और रिपीटेड है एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। आपको बीच में नहीं देखना, आपको बिगनिंग में देखना है कि विच कॉन्सोनेंट साउंड दे यूज। तो दैट इज योर अलिट्रेशन। दूसरा क्या है, इमेजरी। अब हम इमेजिन ही कर सकते हैं, पूरी पोम जो है हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर्स एक्टिविटी, जैसे लर्किंग इन शेडो। अब हम इमेजिन कर सकते हैं किस तरह से वो शेडो के पीछे जो है छिप रहा है, लर्किंग कर रहा है, हिडन कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड योर इमेजरी। तो कोई भी पोम अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इमेजिनेशन है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से टाइगर अगर नेचुरल हैबिटेट में और केज में है तो कैसे उसकी एक्टिविटीज हैं। तो इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इमेजरी, द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर्स एक्टिविटी। बहुत सारी जो है एक्टिविटीज हैं, चाहे वो नेचुरल हैबिटेट में है, चाहे वो केज में है, वो यहाँ पे डिपिक्ट करिए इन दिस पोम। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑनोमेटोपिया। ऑनोमेटोपिया क्या होता है, यूजिंग ऑफ साउंड वर्ड्स। अब साउंड वर्ड्स कौन कौन से यूज हैं, कि टाइगर क्या करता है, स्नॉल। तो स्नॉल वर्ड क्या है आपका, एक साउंड वर्ड है। तो दैट इज वाई क्या है यहाँ पे ऑनोमेटोपिया। तो यहाँ पे डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस फॉर्म व्हिच वी डिस्कस्ड। अब ये बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूरी पोम हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट साउंड द टाइगर near what sound does the tiger near at night? Patrolling cars, hear, right? कौन सी आवाजों को वो सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स, रात के समय। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट स्ट्रेंजा में पढ़ा था कि रात के समय कौन सी आवाजें सुनता है टाइगर, पेट्रोलिंग कार्स, फ्लोइंग रिवर, ट्रक हॉर्न, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑब्वियस है कि हमने जो है लास्ट स्ट्रेंजा में पढ़ा था पेट्रोलिंग कार्स। क्लियर? Where is the tiger's strength locked? अब टाइगर की स्ट्रेंथ को कहाँ लॉक किया गया था बच्चों, बिहाइंड द जंगल, बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड हिज नेचर, नन ऑफ द एबव। तो कहाँ पे लॉक करा था, बिहाइंड द बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास। अब कैसे चलता था वो, विद ग्रेट डिफिकल्टी। क्या उसे कोई प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वो तो नेचुरल हैबिटेट में, या विद ईज, या विद प्रैक्टिस,
या कंफर्टेबली चलता था विद ईज, विद प्रैक्टिस, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कैसे चलता है वो, विद ईज। क्लियर? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज। अब केज में कैसे चलता है, अभी हमने कई स्ट्रेंजर्स में पढ़ा था कि कैसे चलता है, वो खुश होता है या कंफ्यूज रहता है या प्राइड रहता है। तो हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, विथ सैडनेस, विथ हैप्पीनेस, विथ कंफ्यूजन या विथ प्राइड। तो ऑब्वियस है कैसा रहता है वहां पे, सैडनेस, दुखी होता है। हाउ डज अ टाइगर फील इन द केज, अब केज के अंदर कैसा फील करता है, ही वॉज इन सैड मूड, ही वॉज इन हैप्पी मूड, ही वॉज इन एंग्री मूड। तो हमने एक स्टैंजा में पढ़ा था बच्चों, क्वाइट रेस, गुस्सा करता है, एंगर, रेस का मतलब क्या होता है, एंगर करता है, परंतु क्या रहता है, काम रहता है, चुप रहता है। तो क्या है इसका आंसर, ही वॉज इन एंग्री मूड। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल, अब टाइगर इन अ सेल मीन्स लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, snarling around the houses, shadow long grass, bearing his white fangs। तो इसका मतलब क्या है, टाइगर इन अ सेल मीन्स लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाई शुड बी ही बी लर्किंग इन शेडोज। अब क्यों हिडन रहता है, लर्किंग मीन्स क्या होता है बच्चों, हिडन, छिपना। तो क्यों हिट करता है अपने आप को, हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द, कहाँ छिपाता है, लॉन्ग ग्रासेस, आउट ऑफ फियर या डर के मारे, आउट ऑफ एंगर, सॉरी, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंगर, टू कैच द डियर, या बोथ 1 and 2। तो क्यों हिट करता है अपने आप को शेडो में, टू कैच द डियर, अपने प्रे को कैच करने के लिए, अपने फूड को। नेम द पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। अब यहाँ पे जो है उसके पॉज को किससे कंपेयर करा गया है, यहाँ पे देखो बच्चों, सिंपली नहीं है क्योंकि लाइक नहीं बोला है, एज वर्ड यूज नहीं हुआ है, सिंपल हमने उसको किससे कंपेयर करा है, पोएट ने, लेस्ले नॉरिस ने, वेलवेट, वेलवेट से। तो इट मीन्स इट इज मेटाफोर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेस। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 वर्ड है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था 2 वर्ड्स हैं, क्वाइट मीन्स, क्वाइट और रेस दोनों क्या है, अपोजिट इन मीनिंग, क्या है, अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आर यूज्ड जिनका मीनिंग क्या होगा बच्चों, अपोजिट होगा। तो दैट इज कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज, दैट इज योर ऑक्सीमोरॉन। तो यहाँ पे कौन सा है बच्चों, ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस लाइन। क्यों यूज है, मैंने आपको रीजन बताया अभी, जस्ट आई टोल्ड यू द रीजन। कि रीजन क्या है, दोनों का अपोजिट मीनिंग है और 2 वर्ड्स हमने यहाँ पे यूज करे, क्वाइट मीन्स पीस, चुपचाप से जो है काम था, और रेज क्या था, साइलेंट था, क्वाइट मीन्स साइलेंट, और रेज मीन्स एंगर। तो दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो क्वाइट रेज, तो इट मीन्स कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे, ऑक्सीमोरॉन। The poem draws a contrast between, अब 2 चीजों का, किस चीज का यहाँ पे कंट्रास्ट है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, टाइगर इन द जू, टाइगर इन अ फॉरेस्ट, टाइगर इन द जू, और ह्यूमंस, या ह्यूमंस टाइगर इन फॉरेस्ट। तो बच्चों 2 ही हैं इसके कि कंट्रास्ट कौन कौन सा है, एक वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है और दूसरा किस में है, कन्फाइंड इन द केज। तो इट्स आंसर इज टाइगर इन द जू और टाइगर इन अ फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों हमने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करें, आई होप सबको जो है क्लियर होगा। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, अभी हम यही डिस्कस रहे हैं। एक हमने अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, अब हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। हाउ डज द टाइगर क्रिएट टेरर फॉर द विलेजर्स। तो विलेजर्स के लिए कैसे जो है टेरर करता, कैसे टेरराइज करता था। द टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर द विलेजर्स बाय स्नॉलिंग। तो क्या कहते हैं, स्नॉल करता है टाइगर अराउंड देयर हाउसेस एज दे आर सिचुएटेड नियर द जंगल। जंगल के एंड में, आउटस्कर्ट में हमने देखा था, ही फ्राइटन्स देम बाय शोइंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज। पंजे और दांत दिखा के वो उनको टेरराइज करता है। लेस्ले नॉरिस, अब यहाँ पे लेस्ले नॉरिस करके है, तो लेस्ले नॉरिस कौन है बच्चों, पोएट ऑफ दिस पोएम, has described some of the activities of a tiger behind the bars of its cage, write them।
कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स केज? इंक्लूड स्टॉकिंग, चलना जो है, अलोंग मूवमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब केज के अंदर है तो कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा? हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स, स्टेयरिंग एट ब्रिलियंट स्टार शाइनिंग इन द स्काई। डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। तो क्या है यहाँ पे? डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ हिज ओरिजिनल सेल्फ। अब केज के अंदर है तो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। He paces up and down in the cage restlessly. He is confined in the narrow cell and keeps staring the stars as if longing for freedom. क्योंकि इसे क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, नेचुरल हैबिटेट चाहिए। नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है? कन्फाइंड इन द केज, एक लिमिटेड एरिया है टू वॉक। बट अगर वो जंगल में होता तो क्या होता बच्चों? एक फ्रीडम होती, कहीं पे भी वो मूव कर सकता था, किसी को भी डरा सकता था। बट यहाँ पे भी पार उसकी क्या है? पावरलेस है। उसकी पार क्या हो गई? खत्म हो चुकी है। और इसीलिए ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विलेजर्स या विजिटर्स। जो विजिटर्स आते हैं उनको टेरराइज नहीं करता। ही इज हेल्पलेस। कैसा है? हेल्पलेस एंड ड्रॉज पिटी फॉर हिज कंडीशन। अगर जंगल में है, अगर वाइल्ड है, इट मीन्स जंगल में है, तो टाइगर इन द वाइल्ड is majestic, he is free and lies under the shades, hunts for prey। अगर वो जंगल में होता तो सारे काम जो है फ्रीली करता, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। Sometimes he grows and terrorize the villagers। तो ये बच्चों few questions are here, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको जो है पढ़ें और अपने आप try to write the answers yourself। दूसरे बच्चों एक मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ कि दूसरा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। यू आर इन 9th क्लास। एक आते हैं आपके एक्सट्रैक्ट। आपकी पोम की लाइन दी रहेगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको उनके आंसर्स देने। तो एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इस टाइप के लाइन है और जो क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं, आंसर्स जो रहते हैं विद इन द एक्सट्रैक्ट रहते हैं, उसके बाहर आपको कुछ ऐड नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाई द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स। तो आपको यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। क्योंकि कन्फाइंड एरिया है तो वो उतने ही स्टेप्स ले सकता है जितना उसका एरिया है। द टाइगर कुड वॉक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज ही वॉज लॉक्ड इन अ वेरी स्मॉल केज। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज? व्हाट आर टू क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस? तो कौन कौन सी दो क्वालिटीज हैं? He is locked and his freedom has been curtailed, रोक दी गई है। नेक्स्ट है, इसी तरह से नेक्स्ट इज जो है आपका एक्सट्रैक्ट आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहते हैं, आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, तो आपको छोड़ के नहीं आने। तो यहाँ पे ही रेफर्स किसके लिए करा है? टाइगर के लिए है। और कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? आपका पर्सोनिफिकेशन। थर्ड है, सिमिलरली यहाँ पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा व्हाई डज ही स्नॉट। तो ही किसके लिए यूज हुआ? ही स्नॉट्स टू शो हिज एंगर, अपना एंगर जो है शो करने के लिए। तो व्हाई डज ही स्नॉट? हाउ डज ही शो हिज प्रेजेंस? ही शोज हिज प्रेजेंस बाय बेयरिंग हिज टीथ, दांत दिखा के और पंजों से वो। सिमिलरली फोर एक्सट्रैक्ट यहाँ पे भी जो है, जैसे फ्रेज है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, आपको इसका मीनिंग लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? ही इज हेल्पलेस एज ही इज लॉक्ड इन अ केज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कई सम टाइम क्या होता है बच्चों, फ्रेजेस ये रहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स और आपको उसका मीनिंग लिखना होता है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इज टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज इम्प्लाइड? तो इट मीन्स इट इम्प्लाइज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेसनेस बिकॉज उसका क्या है? ही वॉज कन्फाइंड इन द केज, क्योंकि वो किस में था? केज में था। तो इसी टाइप के बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पेट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? पेट्रोलिंग मीन्स टू गो अराउंड एन एरिया एट रेगुलर टाइम्स टू चेक इट इज अ सेफ। तो पेट्रोलिंग किसकी होती थी? पेट्रोलिंग पुलिस की। क्लियर? तो इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ वॉइसेस डज, किस टाइप की आवाज जो है सुनता है वो? तो यहाँ पे क्या आएगा? कमिंग द पेट्रोलिंग ऑफ कार्स एट नाइट। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड आवर पोम। तो एक कौन सी पोम थी बच्चों? ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गई होगी और रिवाइज एट होम। और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है या कोई क्वेरी करनी है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं।
रिवाइज अ पोम, तो आप रिवाइज जरूर करें, और जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस, वो हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करें। एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।